इस तरह से हम मैथमेटिक्स के अंदर भी रिलेशन टर्म्स को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन इसके लिए हमें एक बात तो क्लियर है, मिनिमम हमें 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एलिमेंट की अपने आप से रिलेशन नहीं होगी। तो रिलेशन करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ और टर्म्स हैं वो हमें पता होनी जरूरी है, जैसे ऑर्डर पेयर। व्हाट इज ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर नाम से ही क्लियर है, पेयर मीन्स दो, ऑर्डर मीन्स एक स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम दो एलिमेंट को लगाएंगे तो उसे कहेंगे ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या है? पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर, दो या दो एलिमेंट को जब हम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को जब स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाएंगे तो उसको कहेंगे हम ऑर्डर पेयर। अब स्टूडेंट्स, एन ऑर्डर पेयर इज रिटन बाय लिस्टिंग इट्स टू मेंबर और एलिमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, सेपरेटिंग देम बाय कॉमा एंड इनक्लोजिंग द पेयर इन पैरेंथेसिस और ओपन ब्रैकेट। यानी उसने कहा है ऑर्डर पेयर क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्डर पेयर है जब हम दो एलिमेंट को लिखेंगे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में और उनको किसके द्वारा सेपरेट करके, कोमा के द्वारा सेपरेट करके, और इनक्लोजिंग देम यानी इनक्लोजिंग द पेयर इन पैरेंथेसिस और ओपन ब्रैकेट, और उस पेयर को ओपन ब्रैकेट में जब हम लिख देंगे यानी उसको कहेंगे हम ऑर्डर पेयर। जैसे स्टूडेंट मेरे पास ये है, ये एक ऑर्डर पेयर है, देखिए दो एलिमेंट है, उनको कोमा के द्वारा मैंने सेपरेट कर दिया और इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया, पैरेंथेसिस या इसको हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो इसको कहेंगे हम ऑर्डर पेयर। अब ए क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब स्टूडेंट्स, इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है? इक्वेलिटी, दो ऑर्डर पेयर हैं अगर हमारे पास इक्वल है, इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ये क्या है स्टूडेंट्स? सपोज मेरे पास ए बी ऑर्डर पेयर किसके इक्वल दे रखा है? सी डी ऑर्डर पेयर के इक्वल दे रखा है। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, इट मींस इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, ए इज इक्वल टू सी के है, एंड बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? डी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दे रखा है एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3,4। तो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं, इक्वल का साइन है, तो इट मींस एक्स इज इक्वल टू 3 है और सेकंड एलिमेंट वाई इज इक्वल टू 4 है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इसको डिनोट किया जाएगा ए क्रॉस बी से। अगर हमारे पास ए और बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी नहीं है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से डिनोट किया जाएगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है स्टूडेंट्स? इज दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ए क्रॉस बी क्या है? उन ऑर्डर पेयर का सेट है, ए बी ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट कहां से है? विच कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट ए फ्रॉम ए। जो पहला एलिमेंट ए है ये कहां से होगा? ए सेट से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट बी है वो कौन से सेट से होगा? बी सेट से होगा। तो इसको कहेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स आपको, यानी मेरे पास क्या आया है स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी क्या आया है? यानी उन सभी ऑर्डर पेयर ए बी का सेट सच दैट ए बिलोंग्स टू कहां से? ए से करेगा यानी पहले सेट से, और बी कहां से बिलोंग करेगा? बी से करेगा। तो इसको क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? सपोज मेरे पास ए है, मेरे पास 2 3 4, और बी है मेरे पास P एंड
क्यू। तो ए क्रॉस बी क्या होगा स्टूडेंट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मींस पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से, यानी उन ऑर्डर पेयर का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से है, सेकंड एलिमेंट बी से। तो ऑर्डर पेयर का सेट, सेट लिखा है तो मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। ऑर्डर पेयर यानी पहला एलिमेंट ए से लेना है, यानी पहला एलिमेंट ए से 2 लिया, बी से ले लिया मैंने पी, तो 2 और पी, ये ऑर्डर पेयर बन गया, इसको ऑर्डर पेयर बना दिया। और पहला एलिमेंट ए से 2 लिया, बी से क्यू ले लिया, 2 क्यू, ए से 3 ले लिया, बी से पी ले लिया, ए से 3 लिया, बी से क्यू, ए से 4 लिया, बी से पी, ए से 4 लिया, बी से क्यू। तो ये वो सभी ऑर्डर पेयर हैं, यानी ऑर्डर पेयर है ना, दो दो एलिमेंट है पेयर में, और पहला एलिमेंट ए से है, दूसरा एलिमेंट कहाँ से है, बी से है। देखिए पहला एलिमेंट ए से है, दूसरा बी से, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, ये सभी ऑर्डर पेयर हैं। और इनका सेट, ये सेट सेट लिखने के लिए मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट लगा दी। तो ये ऑर्डर पेयर का सेट हो गया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से है, सेकंड एलिमेंट कहाँ से है, बी से है। तो दिस इज ए क्रॉस बी, इसको कहेंगे हम स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं ये कहूं बी क्रॉस ए निकालें, तो फिर बी क्रॉस ए क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट बी से होगा, दूसरा ए से, पहला एलिमेंट बी से पी, ए से 2 ले लिया, बी से पी, ए से 3 ले लिया, बी से पी, ए से 4 ले लिया, बी से क्यू लिया, ए से 2 ले लिया, बी से क्यू, ए से 3 ले लिया, बी से क्यू लिया, ए से 4 ले लिया। तो ये भी ऑर्डर पेयर का सेट हो गया, ये सेट बना दिया। तो जिसमें पहला एलिमेंट बी से है, दूसरा ए से, इसको कहेंगे हम बी क्रॉस ए। यहां से क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं स्टूडेंट्स मैंने ए क्रॉस बी में, एन ए क्रॉस बी, एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो हम क्या फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे हमारे पास, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने थे, 2। तो 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। अब देखिए ए क्रॉस बी है, इसका एक एलिमेंट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्योंकि एक ऑर्डर पेयर उसका एक एलिमेंट होगा। तो कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, 6। तो फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी इसके इक्वल नहीं हो सकता जब तक क्या ना हो, अनलेस ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी जब तक दोनों इक्वल ना हो, तब तक ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो फिर ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, अगर ए क्रॉस बी को ए बी क्रॉस ए के इक्वल दिखाता हूँ मैं स्टूडेंट्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास है 1 2, और बी क्या है, बी भी मेरे पास है 1 2। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी पहला एलिमेंट ए से 1, दूसरा बी से 1 1 1 2 2 1 2 2। अब स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी क्या है ये, और बी क्रॉस ए अगर मैं करूं तो वो क्या आएगा, 1 1, ये सेम आएंगे स्टूडेंट्स, 1 2 पहला एलिमेंट बी से, दूसरा ए से, 2 1 2 2। अब देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कब इक्वल हुए स्टूडेंट्स, जब ए इज इक्वल टू बी है, मैंने लिखा है व्हेन ए इज इक्वल टू बी होगा तब ए क्रॉस बी इक्वल हो गए, अदरवाइज ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, सपोज मेरे पास ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, then the graph of A cross B is the set of all point in the plane represented by order pair। तो graph of A cross B क्या होगा, जो भी order pair होंगे A cross B में उनको हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कहेंगे हम A क्रॉस B का ग्राफ। जैसे स्टूडेंट्स ए है मेरे पास 1 2, ये नॉन एम्प्टी सेट है, बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट ऑफ आर मींस यानी ये सभी रियल नंबर की सबसेट है, तो क्योंकि रियल नंबर में सभी मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 2 1 3 1 4, आगे 2 3 2 4, तो ये आएगा ए क्रॉस बी। तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये मेरे पास है ए सेट, यानी ये है सेट ए,
और ये है स्टूडेंट्स सेट बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। तो जब फर्स्ट क्या 1 3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, तो वाई के सामने यानी सेट ए से तो 1 लेना, बी से हमने 3 लेना है, तो ये 1 3 पॉइंट हो गया। और फिर उसने कहा है 1 4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू यानी एक ए सेट से 1 और बी सेट से 4, ये हो गया 1 4 पॉइंट। इसी तरह से आगे है 2 3, ए सेट से 2 और बी सेट से 3, 2 3 ये हो गया। और इसी तरह से 2 4 ये हो गया 2 4। तो इस दिस इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके बाद है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी बोल सकते हैं हम। एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो डायग्राम? जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास एक ए सेट है, मैंने ए सेट ले लिया यहाँ पे, और ये ले लिया मैंने बी सेट। ए सेट में क्या है 1 2 दो एलिमेंट, और बी सेट में 3 4। तो 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 4। दिस इज एरो डायग्राम। इसको कहेंगे हम एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके बाद स्टूडेंट सम रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सम रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम्स। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? कहते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आपने इसका प्रूफ अगर देखना चाहते हो आप बुक से देख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रूफ की। सेकंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बीच में ए क्रॉस सी। थ्योरम सेकंड है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी माइनस सी, ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस का साइन बीच में, ए की सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड थ्योरम है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बीच में आ गया बी इंटरसेक्शन डी। तो इसको मैं इस वे से कह सकता हूं, यानी ये इसके इक्वल है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सरसाइज में, थ्योरम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिर्फ आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। थ्योरम 4 क्या है? ए अगर बी का सबसेट है एंड सी इज सबसेट ऑफ डी, तो ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा स्टूडेंट्स? बी क्रॉस डी का। अगर ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी यानी ए और सी की क्रॉस प्रोडक्ट बी और डी की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा। थ्योरम 5 है अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। थ्योरम 6 कहती है स्टूडेंट्स इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी केवल बी क्रॉस ए के तभी इक्वल होगा अगर ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। ये मैंने पहले बताया भी है स्टूडेंट्स। थ्योरम 7 कहती है ए क्रॉस बी का डैश यूनियन सी का डैश, यानी बी डैश क्या होता है? बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। और ए क्रॉस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ये होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मुझे इन थ्योरम्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, लेकिन फिर भी मैंने आपको थ्योरम्स के रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज क्या कहती है देख लीजिएगा आप। ये एक्सरसाइज है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर के इस एक्सरसाइज को कर सकते हो आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड एक्स एंड वाई इफ फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x, x प्लस वाई 2x, x प्लस वाई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये इक्वल है हमें 6, 2 के। तो यानी अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो मुझे पता है 2x इज इक्वल टू 6 है
और x प्लस वाई किसके इक्वल है, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आई स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करें, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस 3, तो y आया स्टूडेंट्स हमारे पास -1। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ ए हमें गिवन है 1, इफ ए गिवन है हमें 1 3 5 और बी गिवन है 2 3, तो उसने कहा है देन शो दैट ए क्रॉस बी, देन शो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट ए से दूसरा एलिमेंट बी से, यानी 1 2 1 3, अब 3 पहला एलिमेंट ए से 3, दूसरा एलिमेंट बी से 3 2 3 3, फिर 5 2 5 3, तो ये आया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी से दूसरा ए से, यानी 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी, हैंस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर ए हमारे पास ये है, बी 3 4 एक सेट है, सी 4 5 6 एलिमेंट का एक सेट है, तो हमें फर्स्ट निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए क्या है मेरे पास 1 2 3, क्रॉस बी कितना है 3 4, इंटरसेक्शन सी 4 5 6। तो उसने कहा है पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, जो आएगा उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी 1 2 3 की क्रॉस प्रोडक्ट करने इन दोनों के इंटरसेक्शन के साथ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है स्टूडेंट्स, 4 है, जो दोनों में कॉमन है, तो 4। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, यानी पहला एलिमेंट यहाँ से दूसरा एलिमेंट यहाँ से, यानी 1 4 फिर 2 4 और ये आएगा 3 4, यानी पहला एलिमेंट इस सेट से दूसरा एलिमेंट इस सेट से। तो दिस इज अवर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट कहता है ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालिए। अब ए क्या है 1 2 3, क्रॉस बी यूनियन सी यानी 3 4 यूनियन 4 5 6। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये आएगा 1 2 3, क्रॉस प्रोडक्ट करना इसकी, इन दोनों की यूनियन, इन दोनों की यूनियन क्या आएगी स्टूडेंट, पहले इन दोनों की यूनियन करनी है, तो इन दोनों की यूनियन आएगी 3 4 3 4 5 6। यूनियन में क्या करते हैं, एक एक बार दोनों सेट्स के एलिमेंट ले लेंगे। अब इन दोनों की क्या करनी है क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 के साथ पहला एलिमेंट यहाँ से दूसरा यहाँ से, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से आगे 2 3 2 4 2 5 2 6, और ये आएगा 3 3 3 4 3 5 3 6। तो स्टूडेंट्स इसका ये क्या आया, एक सेट आ गया। तो दिस इज ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है, ए हमें एक सेट दे रखा है, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और एक्स इज लेस देन 2, यानी एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट कौन से हैं जो होल नंबर से बिलोंग करते हो, और एक्स क्या हो, यानी एलिमेंट 2 से छोटे हो, यानी ए सेट क्या आएगा स्टूडेंट्स, फिर मेरे पास ए आएगा यानी 2 से छोटे होल नंबर, यानी 0 1, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और बी सेट क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर जो 1 और 5 के बीच में है, तो कौन कौन से हैं 2 3 4, क्योंकि उसने कहा है एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, यानी 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। और सी है स्टूडेंट्स मेरे पास 3 4। अब आपने करना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए क्या है 0 1 की क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4, ये सी है, और पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन करें,
फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो 0 1 की क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की इंटरसेक्शन, इन दोनों की इंटरसेक्शन है 3,4। तो अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी स्टूडेंट? 0 पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, 0 3 0 4 1 3 1 4। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने C सेट लिया है, बुक में C सेट में 3 और 5 है। अगर 3 और 5 आएगा यहाँ पे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे 3 और 5 आएगा, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 3 रहेगा। अगर 3 कॉमन रहेगा तो फिर ये आंसर हमारा नहीं रहेगा। सो फिर इन इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें। तो वो क्या आएगी? पहला एलिमेंट यहाँ से 0 3, दूसरा पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तो 1 3। ये मैंने स्टेटमेंट गलत उतार ली थी स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपका ये आंसर आया था। अगर 0 4 होता, 3 4 होता यहाँ पे सी सेट, तो हमारे पास ये आंसर आना था। लेकिन 3 5 है, तो इन दोनों में अब कॉमन तो सिर्फ 3 रह गया, तो मेरे पास ये 2 एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स A क्रॉस B में। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ कहता है A सेट मेरे पास ये गिवन है, B ये है और C ये है। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के, और सेकंड A क्रॉस B यूनियन C को A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। तो पहला करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब A की वैल्यू रखो 1 2 3, क्रॉस B इंटरसेक्शन C 2 3 4, इंटरसेक्शन C 4 5। पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन करें, 1 2 3 क्रॉस, इन दोनों में कॉमन है 4। तो अब ये आएगा स्टूडेंट्स 1 4, पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, 2 4 3 4। ये आया हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब निकालना है A क्रॉस B राइट हैंड साइड, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B यानी A क्या है मेरे पास 1 2 3, क्रॉस B 2 3 4। पहले इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इंटरसेक्शन करना है A क्रॉस C के साथ। A क्या है 1 2 3, क्रॉस 4 5, इसके साथ इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं स्टूडेंट्स, तो ये आएगी 1 2 1 3 1 4। फिर पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, 2 3 3 2 2 2 3 2 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 3 2 3 3 3 4। ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इसकी इंटरसेक्शन करनी है, इंटरसेक्शन करनी इन दोनों की इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी स्टूडेंट? देखते हैं, 1 4 1 5, फिर आएगी 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो? एक तो है हमारे पास 1 4, और क्या है 1 5 है इसमें? नहीं है। 2 4 इसमें है? यस, एक 2 4 है। एक 2 5 नहीं है इसमें। 3 4 है इसमें? यस, एक 3 4 है, और 3 5 नहीं है। तो मेरे पास ये इंटरसेक्शन आया दोनों का। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था और राइट हैंड साइड भी यही है। सो हैंस दीज आर इक्वल। हैंस A क्रॉस B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल आया? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमें A B C तीन सेट दे रखे हैं। पहला हमें ये निकालना है, फर्स्ट निकालना है हमें A क्रॉस B यूनियन C को प्रूव करना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B यूनियन C। A है मेरे पास 1 2 3, क्रॉस B है मेरे पास 4, यूनियन C है 5। तो पहले इन दोनों की यूनियन करनी है स्टूडेंट्स। तो 1 2 3, तो यूनियन कैसे होती है स्टूडेंट्स? इन दोनों के एलिमेंट ले लेंगे एक एक बार,
4 ले लिया कोमा 5। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या कहता है स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड कहता है कि ए क्रॉस बी करो पहले, फिर उसकी यूनियन करो ए क्रॉस सी के साथ। अब ए क्रॉस बी यानी ए क्या है 1 2 3 क्रॉस बी 4, इसके साथ यूनियन करना है। यूनियन फिर करना है इसका, पहले इन दोनों को करो क्रॉस पे, फिर इनका यूनियन करना है स्टूडेंट्स ए क्रॉस सी के साथ, यानी 1 2 3 की क्रॉस प्रोडक्ट करो सी के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट सी, सी क्या है 5। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करें स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट यहाँ से दूसरा यहाँ से, तो ये आएगा 1 3 4 और यूनियन यहाँ पे 1 5 2 5 3 5। अब इन दोनों का यूनियन करना है स्टूडेंट, यूनियन मीन्स इन दोनों के एलिमेंट लेने हैं एक एक बार। ये 1 4 आ गया, 1 4 2 4 3 4। अब ये 1 4 दोबारा नहीं लेना, अगर आ गया तो ये 1 5 या नहीं आया, 2 5 भी नहीं आया और 3 5 भी नहीं आया। सो देखिए ये दोनों इक्वल आ गए स्टूडेंट, सभी एलिमेंट इसमें है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को हमने प्रूव करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है 1 2 3, क्रॉस बी क्या है 4 और सी क्या है इंटरसेक्शन 5। अब इन दोनों में पहले इंटरसेक्शन देखना है 1 2 3, इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है 5 है, और 5 की किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आएगी 5 आएगी। अब राइट हैंड साइड क्या आई है? राइट हैंड साइड निकालना है हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी यानी 1 2 3 क्रॉस बी, बी कितना है 4। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी यानी 1 2 3 क्रॉस सी, सी कितना है 5। पहले इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन करो, तो आएगा 1 4 2 4, ये आया 3 4। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आया हमारे पास इंटरसेक्शन 1 5 2 5 3 5। तो देखिए स्टूडेंट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 5। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड उसने कहा है, इसका थर्ड पार्ट क्या कहा है उसने कहा है ए क्रॉस बी माइनस सी को इक्वल प्रूव करना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। अब ए क्रॉस लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी। अब ए क्या है 1 2 3, क्रॉस बी क्या है 4 माइनस सी क्या है 5, यानी अब ये 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो 4 माइनस, यानी कोई भी सेट बी माइनस सी क्या होगा, यानी बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, यानी इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो 4 ही है, इसका एक ही एलिमेंट है। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 1 4 2 4 3 4, ये आई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड है हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ए क्या है 1 2 3 क्रॉस बी 4 माइनस पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस सी, यानी ए 1 2 3 क्रॉस सी 5। पहले ए क्रॉस सी करो, ए क्रॉस बी करो, और ए क्रॉस बी में से ए क्रॉस सी को माइनस करो, तो ये आएगा स्टूडेंट 1 4 2 4 3 4। अब माइनस करना है 1 5, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट
2 5 3 5। अब स्टूडेंट्स, अब यानी मुझे इन दोनों को माइनस करना है, यानी इस सेट के वो एलिमेंट लिखना है जो इसमें नहीं है, यानी ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। तो मेरे पास आंसर आया 1 4 2 4 3 4। सो स्टूडेंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड भी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट इसका जो 7th और 8th क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। ये देखिए 7th और 8th, ये 7th है और ये 8th है, ये आपने खुद करने हैं। अब 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी टू सेट्स गिवन इन सच ए वे, ए और बी दो सेट है वो इस तरह से दिए गए हैं ताकि ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 6 है। इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर 1 3 2 5 एंड 3 3। 3 एलिमेंट दे रखे हैं ए क्रॉस बी के, एक ये है, एक ये है, एक ये है। फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, और इसके रिमेनिंग एलिमेंट निकालने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। 3 एलिमेंट्स आर, कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? ऑफ ए क्रॉस बी, ऑफ ए क्रॉस बी कौन कौन से हैं? एक है 1 3, एक है 2 5 और एक है 3 3। ये है 3 एलिमेंट। अगर ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, इट मींस ए सेट क्या है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से है और सेकंड एलिमेंट कहां से? बी से है। यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, ये बी ए से है, और 2 बी ए से है, और 3 बी ए से है। ये ए सेट है क्योंकि पहला एलिमेंट ए से होगा ना स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी के अगर ये एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट बी से है, तो बी सेट क्या होगा? यानी 3, और दूसरा ये भी दूसरा एलिमेंट ए 5, तो ये 3 तो आ चुका है। यानी देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एलिमेंट ए से है 1 2 3, और दूसरा 3 5, ये 3 बी सी है। इट मीन्स ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। तो अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? देखिए स्टूडेंट्स, 3 × 2 6 होंगे, तो 6 ही थे उसने कहा था। अब उसने कहा रिमेनिंग एलिमेंट निकाले, तो ए क्रॉस बी निकालो पहले सारा। ए क्रॉस बी आएगा 1 2 3 क्रॉस बी 3 5, यानी पहला एलिमेंट ए से 1 3 2 3 1 3 1 5, पहला एलिमेंट, दूसरा बी से, फिर 2 3 2 5, फिर 3 3 और 3 5। अब स्टूडेंट्स ये आए 6 एलिमेंट, तो ये 6 ही एलिमेंट थे। उसने कहा है 3 एलिमेंट तो ये गिवन है, तो रिमेनिंग एलिमेंट निकालिए। तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हुए? रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से आए स्टूडेंट्स? इनको छोड़ कर 1 3 को छोड़ दो, 1 5 आ गया, 2 5 को छोड़ दो, 2 3 आ गया, और 3 3 को छोड़ दो, 3 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से बच गए स्टूडेंट्स? ये आए रिमेनिंग एलिमेंट। अब स्टूडेंट 10th क्वेश्चन कहता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है, प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। तो अगर ए बी का सबसेट है तो हमें ये प्रूव करना है, तो ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस सी का। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेट हम एनी एलिमेंट ए क्रॉस सी का ले लेते हैं। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, देन सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। हमें गिवन है, गिवन क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हमने ए क्रॉस सी को बी क्रॉस सी का सबसेट मानना है, दिखाना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर मैंने ए बी एनी एलिमेंट लिया ए क्रॉस सी का, इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि ए कहां से? पहला एलिमेंट ए से है, ए बिलोंग्स टू ए, एंड बी कहां से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स? बी कर रहा है सी से, बी बिलोंग टू सी। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, ए अगर ए से बिलोंग करता है तो ए किससे करेगा? बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज यहां पे लिख दिया, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए बी का सबसेट है, एंड बी बिलोंग्स टू सी, ये मैंने एज इट इज रखा। अगर ए बी से करता है और बी सी से करता है, इट मींस जो ए बी है वो किसका एलिमेंट हो गया? बी क्रॉस सी का भी हो गया। जैसे ए बी अगर ए क्रॉस सी का एलिमेंट था, तो ए से करता है, बी बी से करता है। अगर ए बी से करता है और बी सी से करता है, यानी बी क्रॉस सी से करेगा ए बी। सो इंप्लाइज का मतलब हुआ ए बी कहां से बिलोंग कर गया? बी क्रॉस सी से कर गया। यानी ए बी, जब मैंने ए क्रॉस सी का एलिमेंट लिया,
तो ए बी कहाँ भी कर गया, बी क्रॉस सी का भी एलिमेंट बन गया। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट ए क्रॉस सी के हैं वो सभी एलिमेंट किसके हैं, बी क्रॉस सी के भी हैं। सो हेंस ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी किसका सबसेट हुआ स्टूडेंट्स, बी क्रॉस सी का सबसेट हुआ। स्टूडेंट्स दोबारा बता देता हूं, ए बी मैंने कोई एलिमेंट लिया ए क्रॉस सी का, अगर ए बी ए क्रॉस सी से है तो पहला एलिमेंट ए से है, दूसरा यहां से है, यही हुआ। तो फिर मुझे पता है ए बी का सबसेट है, यानी ये बी का सबसेट है। अगर ये एलिमेंट ए से करता है तो ये बी से भी करेगा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है, क्योंकि ए बी का सबसेट है। यानी मैंने ये कह दिया ए बी से बिलोंग करेगा, बी सी से करेगा। अगर ए बी से कर रहा है बी सी से करे, यानी बी क्रॉस सी में मिलेगा ए बी, तो ए बी किस में मिल गया, बी क्रॉस सी में। यानी जितने भी ए क्रॉस सी के एलिमेंट थे वो किस में मिल गए, बी क्रॉस सी में। तो ए क्रॉस सी किसका सबसेट हुआ, बी क्रॉस सी का। और अल्टरनेटिव मैं आपको एग्जाम्पल भी दे करके समझाता हूँ। अल्टरनेटिव वे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट हमने ए मान लिया 1 2 और बी मान लिया मैंने 1 2 3। देखिए ए बी का सबसेट है, ये मैंने मान लिया। तो मुझे ए क्रॉस सी को बी क्रॉस सी का सबसेट दिखाना है। तो ए क्रॉस, अब सी मैंने कोई भी सेट ले लिया, सी ले लिया मैंने 3,4, ये मैंने ले लिया 3 सी कोई भी सेट। अब मैंने ए बी का सबसेट लिया, सी मैंने कोई भी सेट ले लिया। तो ए क्रॉस सी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस सी आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, यही आएगा ए क्रॉस सी, यानी पहला एलिमेंट ए से दूसरा सी से। अब बी क्रॉस सी क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी क्रॉस सी पहला एलिमेंट बी से दूसरा सी से, यानी 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट ए क्रॉस सी के वो इस बी क्रॉस सी में है। 1 3 भी है, 1 4 भी है, 2 3 भी है, 2 4 भी है। इट मीन्स सो ए क्रॉस सी किसका सबसेट हो गया, सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। सो स्टूडेंट्स ये थी आज की एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद